आपका अकीदा क्या है? ये डीइज्म पर मबनी है। मेरा मतलब है, मैं कबूल करता हूँ कि कोई खालिक है, ये एक वसी कायनात है, ये खुद से वजूद में नहीं आ सकती, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं इसके इंसाफ का एहतराम नहीं करता, मैं नहीं जानता, और ये मेरे हसद की वजह से हो सकता है। कुछ लोग मेरी उम्र के हैं जो BMW और पोर्श चलाते हैं, मैं इसे देखता हूँ और मैं सवाल करता हूँ क्यों, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, मैं नहीं जानता। मैं उस वक्त ये सब कुछ कर रहा था, ये बातें करते हुए भी मैं ये सब कुछ कर रहा था, इन टैटुओं के साथ भी। एक भाई का शुक्रिया, मैंने 3 माह तक तसव्वुफ पर अमल किया, मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ बेहतर नहीं हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने सोचा और कहा, खुदावंदे आलम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे वक्त थे कि मैं दुआ करने और खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कमरे से नहीं निकलता था, लेकिन किस वजह से कुछ भी बेहतर नहीं हुआ और सब कुछ बिगड़ता गया। जब मैं माजी में देखता हूँ तो उन लोगों ने जिन्होंने ना दुआ की ना शुक्र अदा किया, हमेशा तरक्की की। मैंने कहा, क्या ये आपका इंसाफ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चों की इस्मत दरी के वाक़यात भी होते हैं। मैंने कहा, ऐ मेरे रब, तू बहुत अजीम है, तू ताकतवर है, तू जबरदस्त है, तो मदद क्यों नहीं करता? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपको कदम ब कदम डीइज्म की तरफ ले गया? हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत मुखलिस पाया, शुक्रिया। लिहाजा आप सच्चे दिल से बात कर रहे हैं और एक सीधे सादे आदमी लगते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर आपको आपके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात मिल जाएं तो क्या आप इस्लाम की तरफ रुजू करेंगे? यकीनन मेरे सवालात के जवाब मिलने के बाद मुझे वापस क्यों नहीं आना चाहिए? फिर भी अगर ऐसे वाक़यात होते हैं जैसा कि आपने कहा, कोई अमीर हो जाता है और उस वक्त अगरचे मैं मुसलमान हूँ, मैं एक काफिर से ज़्यादा गरीब हो सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि दुनिया में बहुत से जराइम हैं और आपने जिक्र किया ऐसे लोग जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। अब जब हम इन दोनों मसाइल को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इनका वजूद इस्लाम और कुरान के बातिल होने का सबूत है? मेरे लिए ये है, क्योंकि मेरे उस भाई जिसका मैंने पहले जिक्र किया था ने मुझसे कहा, आप जितना ज्यादा दीन पर डटे रहेंगे, जितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। उसने कहा, मैं उस पर यकीन करके उस रास्ते पर चलने लगा। उस रास्ते पर कुछ भी सही नहीं हुआ, सब कुछ सिर्फ बिगड़ता गया। उसके बाद मेरे जहन में ख्यालात आने लगे। मैं समझ गया, शायद हमने जरूरी मानी पूरी तरह से नहीं समझे। आपको पता है क्यों? लोगों को यहाँ तरबियत गाह के बतौर भेजा गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये इतनी खामोश है और इसे एक बुरी चीज नहीं समझते। ठीक है, अब लाइब्रेरी को पुरसुकून जगह होना चाहिए, जो कि लाइब्रेरी का मकसद है। या जब हम जिम जाते हैं तो लोग वर्जिश करते करते थक जाते हैं और हम लोगों को फर्श पर खून और पसीना बहाते हुए देखते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक बुरी जगह है, इसके बरक्स हम कहेंगे कि वाकई मंतकी है, क्योंकि इस जगह को खोलने का मकसद यही है। लोग यहाँ तरबियत के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह इस तनाजुर में दुनिया के आगाज का मकसद क्या है? इसका मकसद लोगों की तालीम की सतह को बढ़ाना है। लोगों को यहाँ रूहानी तालीम और तरक्की के लिए भेजा गया है। जैसे इम्तिहान। जब हम इम्तिहान की बुनियाद को देखते हैं तो हम उसके बारे में इस तरह सोच सकते हैं, जिस तरह जिस्मानी नशोनुमा जिम में होती है, मुश्किलात और परेशानियां भी तरक्की की निशानियां हैं। बस दुनिया की मुसीबतें दलील हैं। लोगों की रूहानी तरक्की की दूसरे अल्फाज में ये इशारा हैं। फिर जब हम इसे इस साविये से देखते हैं, जैसा कि हमने कहा, लाइब्रेरी का खामोश होना इलामत है कि ये अच्छा है। इस तनाजुर में दुनिया में जो मसाइल दरपेश हैं, खास तौर पर जब मुसलमान होने वाले को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये रूहानी तरक्की की इलामत होती है। इस जगह का मकसद खुदा को जानना है और साथ सब्र और आजमाइश के अपनी रूहानी तरक्की को आगे बढ़ाना है। इनका होना मामूल की बात है। बस मैं ना सिर्फ मादी चीजों के बारे में फिक्रमंद हूँ, बल्कि मिसाल के बारे में भी। ये एक बुरी सूरत हाल है, लेकिन मैं एक मिसाल दूंगा, एक 3 साल बच्ची के बारे में। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ बुज़दिल लोग बच्चों को मखसूस वाक़यात से रोशनास कराते हैं। हम कहते हैं खुदा अजीम है। अजीम खुदा ये देखकर इन बच्चों की मदद क्यों नहीं करता? 3 साल की छोटी बच्ची का क्या गुनाह हो सकता है इसकी आजमाइश और इस तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए? देखें, जैसा कि आपने बुनियादी तौर पर कहा, अपनी इबादत में अच्छी तरह इजाफा करने के बाद भी मुझ में उल्टा कमी आई। अब लेकिन जैसा कि हमने कहा, यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं इस मौजू पर आपसे एक मुखलिसाना सवाल करना चाहता हूँ। इस मामले में आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार और कसूरवार शख्स है या उसका खालिक अल्लाह है? मेरे ख्याल में ये खालिक है, क्योंकि इंसान की तकदीर पहले से तयशुदा है। तकदीर अलग है, हम इस पर भी बात करेंगे। तकदीर का लिखना मर्जी को नकारा नहीं करता, हम इस पर बात करेंगे। तो खुदा ने 3 साल की बच्ची के लिए और जाती करने वाले के लिए ऐसी तकदीर क्यों लिखी है? मैं समझ गया, ये ख्याल रख सकते हैं क्योंकि तकदीर का मामला कायम नहीं है। आइए इसे वाज़ेह करते हैं। बुनियादी तौर पर जब हम वाक़यात को देखते हैं, हाँ, हम जुल्म को देख सकते हैं, हम लोगों को जराइम करता देख सकते हैं, हम उन्हें एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसका तज्जिया करते हैं, हम देख सकते हैं कि जालिम इंसान है
क्योंकि इंसानों में कुव्वत इरादी होती है। मिसाल के तौर पर आपने आज नीले रंग का स्वेटर पहना है, क्या आपने इसे मुंतखब किया या किसी ने आपको मजबूर किया? मैंने इसे मुंतखब किया। तो ये मर्जी है, ये जुज़वी मर्जी का सबूत है। जैसा कि मैंने आज इसे पहनने का इंतखाब किया। इस वक्त हम सब एक जुज़वी मर्जी के वजूद को जानते हैं। जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो लोग अपनी मर्जी से जराइम करते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि वो लोग अपने इंतखाब के जिम्मेदार हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग जराइम करते हैं और हम कुरान पर इल्जाम लगाते हैं। फर्ज करें कि जब एक डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होता है तो जानबूझकर लोगों को छुरा घोंपता है। क्या हम तिब्बी किताबों पर इल्जाम ठहराते हैं? नहीं, हम डॉक्टर को मुर्ते इल्जाम ठहराएंगे। हम डॉक्टरों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? इसका किताब से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में आदमी ने किताब की इताअत नहीं की, ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है और जुर्म करता है, जैसे इस्मत दरी, ज्यादती या कत्ल, तो हम देख सकते हैं कि ये शख्स कुरान की पाबंदी नहीं करता। उस डॉक्टर की मिसाल की तरह, जिस तरह हमने तिब्बी किताब को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, इसी तरह यहाँ भी कुरान और इस्लाम को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। इंसान जिम्मेदार है।